मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के जज्बात को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए सही और परफेक्शन तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि बीवी को कैसे तैयार करना है, कौन कौन सी जगहें हसास होती हैं और नफ्स कैसे डालना है। बहुत से लोग नफ्स डालने के असूलों से नावाकिफ़ होते हैं और शरीयत से लाइल्म होने की वजह से गलत तरीका इख्तियार करते हैं। फिर शिकवा करते हैं कि बीवी खुश नहीं होती। जब बीवी खुश नहीं होगी तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगी। तो नाज़रीन, इस मकसद के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी आप काम को सही तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। नंबर 1, औरत की सख्त गर्म होने की कैफियत और हसास हिस्सों के बारे में जानना। नंबर 2, अपने नफ्स की सख्त और कारकर्दगी के बारे में जानना। और नंबर 3, नफ्स डालने का सही तरीका कि जिससे औरत मुतमईन और खुश हो जाए और हमेशा आपकी ग़ुलाम बनकर रहे। अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। पहला मरहला, जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो मैं इन्हें बताऊंगी कि औरत गर्म होती है और नफ्स डालने के लिए बेचैन होने लगती है और चाहती है कि मर्द डाल दे। और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि जो अपनी गर्मी और जज्बात अयान नहीं होने देती। तो ऐसे में लाशऊरी तौर पर औरत से कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिनसे औरत के तड़पने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। औरत जब गर्म होती है तो इसका खड़ा हो जाता है, मतलब अंदर की जानिब तनाव आ जाता है और अंदरूनी सतह लंबी हो जाती है। सेम इसी तरह जैसा मर्द का तनाव आने के बाद लंबा हो जाता है। गर्म होने के बाद औरत 6 से 7 इंच तक का आसानी से ले सकती है। अब बहुत अहम बात के बहुत से हसास हिस्सा कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं कि चिड़िया के बाहर थोड़ा सा ऊपर मटर की शक्ल का दाना होता है। यही दाना अंदर की जानिब भी होता है, मतलब एक साइड बाहर और दूसरी साइड चिड़िया के अंदर 2 से 3 इंच अंदर की जानिब होता है और इसकी लोकेशन अंदर के रुख से 2 से 3 इंच ऊपर वाली दीवार पर होती है। ये इससे हसास तरीन होते हैं, इन पर रगड़ना ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा और इन्हें की रगड़ से औरत को मज़ा आता है। ज़्यादा अंदर दाखिल करना या फिर झटके मारने से औरत पर कोई असर नहीं होता जब तक कि इन चीज़ों को रगड़ ना आए। ये आसान सा ट्रैक है कि ना आप नफ्स अंदर डालें या उंगली। अगर 2 से 3 इंच अंदर वाले दाने और बाहर वाले दाने को इन्हें नहीं रगड़ेंगे तो उसे कभी मज़ा नहीं आएगा। दूसरा मरहला, अब आते हैं दूसरे मरहले की जानिब, जो कि आपके नफ्स के मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, नफ्स मोटा करो, साइज़ बढ़ाओ या लंबाई ज़्यादा करो, ये सब बातें मर्दों को ज़हनी कैफियत को उलझा देती हैं, अगर रखती हैं, क्योंकि उनकी दिमाग की ये चीज़ें बैठ चुकी हैं कि जब तक नफ्स अंदर गहराई तक नहीं जाएगा और जब तक ज़ोर ज़ोर से झटके नहीं दिए जाएंगे या फिर नफ्स मोटा नहीं करेंगे तो औरत को मज़ा नहीं आएगा। ये बातें 100% गलत हैं। आप तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर नफ्स भी छोटा हो और झटके भी ना लगें तो औरत मुतमईन कैसे होगी और इसे मज़ा कैसे आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि नफ्स जैसा भी हो सब चलेगा, बस आपको नफ्स डालने की टेक्निक आनी चाहिए, जो मैं अभी बताऊंगी। तीसरा मरला, अब आते हैं तीसरे मरले और आखिरी मरहले की जानिब, जो नफ्स डालने के मुतालिक है। नाज़रीन, एक बात ध्यान में रखें कि नफ्स डालने से पहले प्यार और मोहब्बत की बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीना दबाएं और चूसें और प्यार करें, मतलब आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले अपना नफ्स बाहर वाले दाने पर रगड़ना है, जिसका मैंने पहले ज़िक्र भी किया था। थोड़ी देर रगड़ने के बाद नफ्स अंदर दाखिल करें। अब आपको 2 चीज़ों का ख्याल करना है कि झटके नहीं लगाने, बल्कि कोशिश करें कि झटके कम से कम लगाएं और साथ ही नफ्स बाहर ना निकल पाए, मतलब नफ्स को लगातार अंदर रखना है।
دوسری چیز یہ ہے کہ نفس اوپر والی دیوار سے رگڑا جاتا ہے، جہاں دوسرا دانہ ہوتا ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ نفس سیدھا نہیں رکھنا بلکہ اس کا رخ اوپر کی جانب کرنا ہے۔ نفس اگر سیدھا جائے تو بیکار ہے۔ اس طرح سے آپ خود کو فارغ ہو جائیں گے لیکن عورت خوش نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کا رخ اوپر کیسے کرنا ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب نفس اندر داخل کریں تو اپنے جسم کا وزن نیچے کی جانب کر لیں۔ اس طرح کرنے سے نفس کا رخ اوپر کی جانب ہو جائے گا اور سیدھا اندر والے دانے سے رگڑ کھائے گا۔